नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या क्लास। देखिए, विद्या क्लास में जीएस के लिए आपका टॉपिक बाय टॉपिक आपके सभी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो भी टॉपिक बाय टॉपिक आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अब हमारे चैनल विद्या क्लास को सब्सक्राइब कर लिए और हमारी साइट में ऑनलाइन टेस्ट है, गूगल प्ले स्टोर पर एप्स आपको मिलेगा। इसी में साइड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अब सबसे पहले मेरा एप्स डाउनलोड कर लेना। इसके बाद एप्स में टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे सकते हैं। देखिए, टॉपिक 22 में जीएस में आपको मैं करा रहा हूं। सबसे पहला देखिए, 2 नंबर का आपका बिल्कुल कंफर्म फंसेगा, कोई भी एग्जाम दोगे अनुसूचियां से रिलेटेड। संविधान में जितनी भी अनुसूचियां हैं 2 नंबर आपके बिल्कुल आएंगे और 2 नंबर आपको कंप्लीट करना है अनुसूचियों से रिलेटेड। अनुसूचियां संविधान का पार्ट है और हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दोगे आप, केंद्रीय लेवल एग्जाम और स्टेट लेवल एग्जाम में तो कंफर्म पूछे जाते हैं। अनुसूचियों से रिलेटेड आपको याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन आता है ऑप्शन वाइज, आपके जितने भी एग्जाम होते हैं बिल्कुल आता है, यानी ऑप्शन वाइज एग्जाम में आपको करना है। देखिए, अनुसूचियां जब हमारा संविधान अंगीकार किया गया था तो अनुसूचियां अंगीकार हुई थी। अनुसूचियों में से जैसे तुमने देखा होगा, हमारे संविधान में जब अंगीकार किया गया था यानी जब अपनाया गया था, वो हमारी जो डेट थी जब अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 में। इस दिन संविधान क्या किया था, अंगीकार किया गया था। जब इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था तो हमारे जो संविधान में अनुच्छेद थे, अनुच्छेद बोले तो आर्टिकल, अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो हमारी थी 395 हमारे अनुच्छेद थे। और अनुच्छेद की बात करें, इसमें भाग, जो भागों की संख्या थी वो हमारी थी 22 भाग थे, 22 भाग थे। और इसके बाद बात करें हमारे जो भाग के बाद, इसमें जो भाषा थी, यानी भाषा से क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, इसका भी अलग से लेक्चर होगा। भाषा की जो संख्या थी वो हमारी थी भाषाएं जो थी वो हमारी 14 भाषाएं थी। इसके बाद जो हमारी अनुसूची थी, जितनी भी अनुसूची जो थी ये हमारी थी 8 अनुसूचियां थी। ये कंप्लीट आपको करना है। जैसे संविधान में बात करें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब बढ़कर हमारे कितने हो गए, 470 आर्टिकल हो गए। वर्तमान की बात करें कितने हो गए, 470। भागों की संख्या बात करें 25, जो अभी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कितने भाग हो गए, 25 भाग हो गए हैं। जो भाषाएं थी वर्तमान में कितनी हो गई, 14 पहले भाषाएं थी, अब कितनी हो गई, इस समय वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और अनुसूची की बात करें, पहले थी 8, अब कितनी हो गई, अब हमारी अनुसूची की जो संख्या हो गई है वो हमारी कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई। तो वही आपको दिखा रहे हैं, यानी अनुसूची। देखिए, 12 अनुसूची आपको याद कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं, एक बार सिर्फ वीडियो देखना है, आपकी अनुसूची बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए, अनुसूची, देखिए जो अनुसूची है ये हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया देश से अंगीकार की गई। हमने, हमारे जो संविधान सभा ने 64 लाख रुपए जो खर्च किए थे, इसने कुछ नहीं किया था। इसने संविधान दूसरे देश से कॉपी के लिए, जैसे हम लोग जीरोक्स कराते हैं, इसके लिए 64 लाख रुपए, यानी दूसरे देशों से चुराने के लिए, संविधान बनाने के लिए 64 लाख रुपए खर्च हुए थे हमारे संविधान में। लगभग 63,94,000 आता है, एक्चुअली जो डाटा आता है वो हमारा 64 लाख रुपए होता है। तो जब अनुसूची जो है ये हमने कहां से अपनाई है, ऑस्ट्रेलिया देश से अपनाई। किस देश से, ऑस्ट्रेलिया देश से। अनुसूची जो शुरुआत में संख्या थी वो हमारी कितनी थी, 8। अनुसूची देख लो, यानी कितनी थी, 8 थी। पहली अनुसूची क्या कहलाती है, देखिए जब पहली अनुसूची थी वो हमारे किससे कहलाती है, वो हमारी जो पहली अनुसूची है वो हमारी संघ राज्य क्षेत्र से, किससे कहलाती है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र कहलाती है। दूसरी जो अनुसूची कहलाती है, यानी अनुसूची नंबर दूसरी, अनुसूची दूसरी सबसे पहले पदाधिकारियों की, जो अनुसूची दूसरी है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ते, दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची जो कहलाती है वो हमारी होती है शपथ, यानी पदाधिकारी जितने भी हो गए, इसमें पदाधिकारी होते हैं, जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर पदाधिकारी होते हैं, उनकी जो वेतन एवं भत्ते आते हैं वो हमारी भारत की संचय नीति से आते हैं। उसी के लिए बोला गया वेतन एवं भत्ते, यानी पदाधिकारियों के। देखिए, शपथ, इसमें पदाधिकारियों की शपथ, अधिकारियों की शपथ के लिए बात की गई। फिर जो हमारी चौथी अनुसूची कहलाती है, ये हमारी कहलाती है लोकसभा एवं राज्यसभा
लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची कहलाती है? आवंटन, ये हमारी कहलाती है चौथी अनुसूची। पांचवी जो अनुसूची कहलाती है, पांचवी एससी एसटी जनजाति विशेष आरक्षण, विशेष आरक्षण जो हमारी छठी अनुसूची कहलाती है। पहली होगी संघ राज्य क्षेत्र, यानी जितने भी संघ शासित प्रदेश है, केंद्र राज्य शासित प्रदेश है उनकी, यानी संघ भारत में तुमने देखा होगा कितने राज्य हैं, वर्तमान में बात करें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुसूची फर्स्ट कहलाती है। वेतन एवं भत्ते, जितने भी पदाधिकारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनके बारे में जितने भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन एवं भत्ते के लिए कहा गया। शपथ, जितने भी पदाधिकारी होंगे उनकी शपथ के लिए हमारा कौन सी अनुसूची कहलाती है? तीसरी अनुसूची शपथ कहलाती है। जैसे देखा होगा राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, वो अनुसूची ही कहलाती है अनुसूची नंबर तीसरी। लोकसभा एवं राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे अपन लोग यूपी में रहते हैं, यूपी की बात करें तो यूपी में देखा होगा कितनी सीटें हैं, यूपी में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31, और लोकसभा की जो सीटें हैं वो हमारी कितनी है? लोकसभा में 80 सीट, राज्यसभा में 31। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई। छठी जो अनुसूची कहलाती, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य तुमसे क्वेश्चन दे देगा, 4 राज्य देंगे, 4 ऑप्शन में दे देंगे, उसमें बोल देगा इनमें से कौन सी राज्य छठी सूची के दायरे में नहीं आता है। जैसे बात करें छठी अनुसूची असम, मेघालय, याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम विशेष राज्य की दर्जा के लिए बात कही गई, यानी इन राज्यों में विशेष राज्य की दर्जा के लिए, विशेष आरक्षण के लिए बात कही गई। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए बात कही है। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डिटेल में अभी बता रहे हैं। 7वीं अनुसूची, इसे हम बोलते हैं, और इसमें सूचियों के बारे में विभाजित किया गया, याद रखना। 7वीं अनुसूची, सूची बोले तो, यानी 7वीं अनुसूची को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? 7वीं अनुसूची सूचियों से रिलेटेड है। सबसे पहले सूची जो हो जाती है संघ सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची। दूसरी जो सूची हो जाती है वो हमारी कौन सी हो जाती है? राज्य सूची। और जो तीसरी अनुसूची हो जाती है 7वीं अनुसूची में, तीसरी अनुसूचियों में ये संवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है, संवर्ती सूची। देखिए इधर इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं। फिर भाई याद रखना, सूची से रिलेटेड 7वीं अनुसूची, सूची 3 भागों में विभाजित की जाती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। कितनी सूचियां हो गई? 3 सूचियां हो गई। 3 सूचियां देखें डिटेल में। संघ सूची, अगर बात करें संघ सूची में विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ सूची में कितने विषय हैं, क्या है? जैसे तुमसे बात करें, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी जनगणना होती है ये किस सूची के दायरे में आती है? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे जनगणना रेलवे का अगर हम बात करें किस सूची में आता है, अगर ये भी पूछ दे कि जो हमारे पशुपालन होता है किस सूची में आता है, जितने भी मेले होते हैं किस सूची में आता है, ये कंफर्म क्वेश्चन आपके आते हैं हर एक लेवल सूचियों से रिलेटेड। इसीलिए हमने कहा है, देखिए थंबनेल में से क्या 2 नंबर आपके पक्के, 1 नंबर आपकी 7वीं सूची से आएगा और बाकी जो हमारी बची हुई सूची उनसे 1 नंबर आपका कंफर्म बचेगा। तो इसमें जो विषय 8वीं अनुसूची, देखिए 8वीं अनुसूची से रिलेटेड भाषा पर आधारित है। हमने बताया होगा भाषा, संविधान में शुरुआत में कितनी भाषाएं हैं भाषा रिलेटेड, यानी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची जो आधारित है वो हमारी किस पर आधारित है? भाषा। अगर हम बात करें भाषा के लिए, भाषा संविधान में जब स्वीकार किया गया था, संविधान में भाषा की जो संख्या थी वो हम बता चुके कितनी थी? 14। और वर्तमान में अगर संविधान में भाषा की बात करें, वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में जो संविधान में भाषा है वो कितनी है? 22 है। देखिए जब संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। देखिए वो जोड़ी गई जो नई भाषाएं थी वो किस प्रकार है, वो देखिए ऐसे। तो संविधान में जो जोड़ने वाली पहली भाषा थी वो हमारी थी सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। सिंधी संविधान में भाषा में जोड़ी गई, वो हमारा संविधान संशोधन था 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत संविधान में सबसे पहली भाषा जोड़ी गई। तो हमारी कुल भाषाएं पहले थी 14, एक जुड़ गई, कितनी हो गई? 15 भाषाएं, यानी 14 + 1 जुड़ गई, कितनी हो गई? 15 हमारी भाषाएं हो गई।
संविधान में दूसरी बात करें 21वां संविधान संशोधन 1967, दूसरी जो भाषा जोड़ी गई थी वो हमारी जोड़ी गई थी नमक। देखिए नमक कोई भाषा नहीं है, एक आपको ट्रिक याद रखना, यानी नमक भाषा जोड़ी गई नमक करके थी, ना से क्या हुआ नेपाली भाषा, मा से मणिपुरी और कोंकणी, तीन भाषाएं हो गई। तो संविधान में जो नमक भाषा जोड़ी गई थी ये कौन सा संविधान संशोधन था, यानी पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत नमक भाषा जोड़ी गई थी, वो हमारा था 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान में एक भाषा जोड़ी गई थी नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। पहले थी 14 सिंधी जोड़ी 15, अब कितनी हुई 3 जुड़ गई, 15 3 18, यानी कि कुल भाषाएं कितनी हुई 18। अगली बार जो भाषा जुड़ी गई थी वो हमारी थी बोडोमास, यानी कौन सी भाषा थी बोडोमास। बोडोमास कोई भाषा नहीं थी, ट्रिक आपको याद था, 4 भाषाएं कुल बाद में ऐड हुई। बोडोमास जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में जो भाषा जोड़ी गई वो बोडोमास थी। और बीओ से देखो याद रखना, इसको बीओ से हुआ बोडोमास, सॉरी बोडो, बीओ से बोडो, डीओ से डोंगरी और मैथाली और संथाली, कितनी भाषाएं हुई 14 1 15 3 18 और प्लस 4, यानी कुल हमारी जो संविधान में है भाषाएं कितनी है 22 भाषाएं, कितनी है 22 भाषाएं ये संविधान से यानी भाषा रिलेटेड 8वीं अनुसूची है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है 9वीं अनुसूची। लेकिन 9वीं अनुसूची बोला जाता है भूमि सुधार, किससे बोला जाता है भूमि सुधार, यानी 9वीं अनुसूची में जो सुधार हुआ भूमि सुधार हुआ। ये संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे संविधान में जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, संविधान का जो संविधान का पहला संविधान संशोधन था, यानी प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जो पहली भाषा यानी 9वीं अनुसूची के तहत दायरे में आया और 1951 में जुड़ा गया, यानी जिसे बोलते भूमि सुधार, यानी यहीं से आया भूमि सुधार। कोई भी व्यक्ति तुमने देखा होगा पहले लोग जमींदारी चलती थी, जमींदारी की बात करें तो जमींदारी में लोग क्या करते थे हद से ज्यादा अपनी संपत्ति जमीन रखते थे, उसी के तहत यानी संविधान में संशोधन किया गया, उसे बोलते भूमि सुधार, यानी सभी के पास क्या होना चाहिए जमीन होनी चाहिए। यही हमारा था 9वीं अनुसूची। इसके बाद देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची बोलते हैं दल बदल कानून, क्या बोलते हैं 10वीं अनुसूची आधारित है दल बदल कानून। दल बदल कानून मतलब आया राम और गया राम, दल बदल कानून यही बोलते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी दल में राजनीतिक पार्टी में बिलोंग करता है, अगर वो चाहे तो दूसरी पार्टी में जा सकता है, लेकिन उसके लिए दल बदल कानून एक बनाया गया, इसे हम बोलते हैं। अगर पूछे कौन सा संविधान संशोधन, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 तहत दल बदल कानून पारित किया गया। दल बदल कानून जो पारित किया गया, एक हरियाणा की राजनीतिक पार्टी, देखिए हरियाणा में एक राजनीतिक पार्टी विधानसभा में पार्टी हुआ करती थी, उसके तहत हरियाणा में दल बदल कानून पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जो राजनीतिक पार्टियां होगी उसमें एक दिन में उन्होंने एक ही दिन में 4 पार्टियां बदली, तो उसी से हमारा आ गया 52वां संविधान संशोधन 1985, यानी दल बदल कानून, यानी कौन सी अनुसूची 10वीं अनुसूची। इसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची, मोस्ट इंपॉर्टेंट 11वीं अनुसूची है ग्राम पंचायत पर आधारित। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत पर आधारित है, यूं बात करें यानी इसका जो संविधान संशोधन है 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत पर आधारित कौन सा संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 ग्राम पंचायत पर आधारित थी। जैसे हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन किया गया, लेकिन उल्लेख की बात करें जो उल्लेख किया गया है ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया 243 में उल्लेख किया गया, ये आपको आगे संविधान में बताएंगे। तो 11वीं अनुसूची याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची।
12वीं अनुसूची भी आधारित है ग्राम पंचायत से रिलेटेड, यानी नगर पंचायत पर आधारित है। कौन सी? 12वीं अनुसूची नगर पंचायत। नगर पंचायत की बात करें 12वीं अनुसूची, ये दोनों आगे पीछे हुई। और जो यानी 74वां संविधान संशोधन, यानी 74वां संविधान संशोधन 1993 में यानी 12वीं अनुसूची आई और इसमें क्या जोड़ा गया, यानी इसी के तहत 12वीं अनुसूची आई और नगर पंचायत पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? नगर पंचायत पर 12वीं अनुसूची आधारित थी। यही हमारा क्या हुआ, अनुसूचियों के बारे में पूरा ये डिटेल हुआ। अगर याद रखना, अगर पूछे संविधान की पहली अनुसूची किस पर आधारित थी, वो हम बता चुके, संघ राज क्षेत्र। दूसरी जो अनुसूची है वो हमारी किस पर आधारित है? दूसरी जो अनुसूची है वो हमारी किस पर आधारित है? दूसरी वेतन एवं भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ। और चौथी जो अनुसूची है वो राज्यसभा एवं लोकसभा में सीटों का आवंटन। और इसकी बात करें 5वीं अनुसूची, हम बात बता चुके हैं SC ST जनजाति में विशेष आरक्षण। छठी जो अनुसूची थी उसमें आधारित थी हमारी, किसमें आधारित थी? छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 राज्यों को विशेष दर्जा। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। और इसके बाद जो बात करें 8वीं अनुसूची भाषा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं अनुसूची किस पर आधारित? दलबदल कानून, 11वीं ग्राम पंचायत और 12वीं नगर पंचायत। ये हमारी 12वीं अनुसूची कंप्लीट हुए और आपके 2 प्रश्न आपके यही से बिल्कुल फंसेंगे और कंफर्म हो गए, यानी 2 प्रश्न आपके कंफर्म हुए। देखिए आपके लिए इतना ही। अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगा इसमें आपको बताएंगे और हमारे चैनल विद्या क्लास को आपको सब्सक्राइब करना है। आज के लिए इतना है।